जब भी कोई हादसा होता है तो उसके पीछे की वजह क्या होती है ये जानना सबके लिए जरूरी हो जाता है। मसलन जम्मू में जो बस हादसा हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें किसकी गलती थी। दरअसल किसी की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, किसी के परिवार में कोई बचा ही नहीं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसी ही दर्दनाक हादसे की हकीकत है जिसमें 22 लोगों की बस हादसे में मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। आपको बता दें, जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर अखनूर के टुंगी मोड़ में गुरुवार को उस वक्त चीख पुकार मच गई जब उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक बस खाई में जा गिरी। ये खाई 150 फीट गहरी थी। बस के खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई जबकि 40 से ज्यादा घायल हैं। घायलों में कईयों की तो हालात बहुत गंभीर हैं। बस में सवार लोग हाथरस और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मृतकों में अलीगढ़ के 12 लोग तो हाथरस के 8 लोग हैं। ये सब लोग शिवखोड़ी जा रहे थे। बस हादसे की सूचना जैसे ही मृतकों के घर इगलास कस्बे के गांव नाया पहुंची तो गांव में मातम पसर गया। कहा जा रहा है एक ही गांव नाया के करीब 10 श्रद्धालुओं की हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद अलीगढ़ से जम्मू के लिए प्रशासनिक टीमें रवाना हो गई। एसडीएम न्यायिक सुधीर कुमार सोनी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम के जिलाधिकारी द्वारा मौके पर उन्हें भेजा गया। साथ ही पीड़ित परिवारों की मदद के लिए अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट में 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया गया। जानकारी कहती है 28 मई को गाजे बाजे के साथ अलीगढ़ से करीब 42 लोग जम्मू में वैष्णो देवी से 80 किलोमीटर दूर भगवान शिव की नगरी शिवखोड़ी जा रहे थे। जैसे ही बस गुरुवार की सुबह 12:30 बजे अखनूर के पुंछ मार्ग पर टुंगी मोड़ पर पहुंची, तभी एक तीखे मोड़ पर आने से गाड़ी को बचाने की कोशिश की गई। बस के चालक का यानी ड्राइवर का कंट्रोल बस से हट गया। बस 150 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के पिता, पुत्र, बाबा यानी 3 पीढ़ियों की मौत हो गई तो किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। अखनूर अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों में से एक ने कहा, दूसरी तरफ से एक कार आ रही थी। ड्राइवर ने एक अंधे मोड़ को पार करने की कोशिश की लेकिन वो कंट्रोल खो बैठा। बस खाई में गिर गई। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार अधिकारियों का बयान भी सामने आ रहा है, ट्रांसपोर्ट अधिकारी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये मोड़ इतना तीखा नहीं था जहां पर इस तरीके का हादसा हो जाए। जम्मू कश्मीर में हुए बस हादसे में अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के नया गांव के रहने वाले 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में लक्ष्मण प्रसाद के बेटे रुद्र, लक्ष्मण प्रसाद की पत्नी अनामिका, लक्ष्मण प्रसाद की बेटी नैना, समरजीत की पत्नी सीमा, संजय, तनुज, सुरेश, सोनू, घायल विकी के रिश्तेदार और एक अज्ञात बच्चे की हादसे में जान चली गई। हाथरस के दिन जिन 10 लोगों की मौत हुई है उनमें राधे श्याम की पत्नी धर्मवती, रणवीर सिंह, प्राची, रेणु, वीरपाल, राहुल, यश और रज्जो का नाम है। भीषण बस हादसे में कई लोग घायल हैं। कृष्णा, जयवीर सिंह, सुभाष चंद्र, संजय कुमार, यगूशा, राजवती, शांति, बिलाल देवी, राधिका, सतवीर, गोमिता, अंकुशा, मुन्नी, सुनीता, जतिन, कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त अस्पताल में बिस्तर पर हैं। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि दर्शन करने जाने के दौरान उनके साथ यह हादसा हो जाएगा। इसके अलावा एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल है, एक अज्ञात महिला, एक अज्ञात पुरुष, सब घायल है। सीएम योगी ने इस भीषण हादसे पर संज्ञान लिया। आपको बता दें, बस करीब 150 फीट गहरी खाई में गिरी। इस भीषण हादसे से अलीगढ़ और हाथरस के परिवारों पर कहर बरपा है। हादसे पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की। सीएम योगी ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। लेकिन फिर से वही सवाल कि क्या रुपया इनके गम कभी भर पाएगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।